हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे। 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास हम करने जा रहे हैं जीके जीएस एंड रीजनिंग का। राइट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो क्लर्क के लिए या फिर बैंक पीओ के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है, या फिर ये रेलवे से रिलेटेड हो सकता है, रेलवे से होगा और एसएससी से होगा। राइट, सीएचएसएल जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सारे क्वेश्चन है। राइट, तो प्रीवियस ईयर का है वो हम करेंगे। 2 क्लास कर चुके हैं, आज तीसरा क्लास होगा दोस्तों इसका। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ई एजुकेशन चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राइट, और लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक नहीं आ रहा है, और शेयर कर दीजिए। राइट, जो सभी को पता चले। अभी ई एजुकेशन चैनल पे आप मोस्टली जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता था, अभी लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहा है, तो हम ये डाल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं कुछ। तो चलिए हम देखते हैं, कल जहाँ से किया था उसके आगे आज हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए कल हमने 50 नंबर तक क्वेश्चन किया था। राइट, आज 2009 का ये क्वेश्चन पेपर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, तो वो हम कर रहे हैं। राइट, तो ये देखिए आप बोल रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन असम इज रेफर टू एज, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन असम। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, एक खेती करने का एक तरीका है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो किससे लिया गया है। राइट, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ झूम से लिया गया है। राइट, झूम ही एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। राइट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जो पहाड़ी इलाका है जैसे उत्तराखंड, मिजोरम हो गया, नॉर्थ ईस्ट साइड, उधर असम, सिक्किम, इन सब जगहों पे क्या होता है, जो कि जंगलों में रहते हैं आदिवासी काइंड ऑफ कहा जाए, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ों पर खेती करते हैं कि कुछ पार्टिकुलर जगह को जला देते हैं, एंड देन फिर जाके वो क्या करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, एक खेती करते हैं, एंड देन फिर जाके 15-20 साल के लिए वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एंड देन फिर उस लोकेशन पे जहाँ पे उन्होंने पहले किया था वो 10 साल 15 साल के बाद आते हैं। तब तक क्या होता है, वहाँ का जो मॉइस्चर होता है, न्यूट्रिएंट होता है मिट्टी का, वो फिर से दोबारा आ जाता है और वहाँ से फिर वो खेती करते हैं। बट नाउ दिस डे क्या होता है कि डेली, मतलब रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि लोग इतना टाइम नहीं लगाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया है ना, तो फिर उसी जगह पे आके 2 साल 3 साल या 6 महीना छोड़ के फिर खेती करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है ना, भूमि कटाव होता है पहाड़ों पे पर से, और एंड देन फिर जाके उपजाऊ भूमि जो न्यूट्रिएंट गेन करती थी 2-3 साल गैप करने में या 10 साल गैप करने में, जो न्यूट्रिएंट गेन होता था, उससे क्या होता था, वो अब नहीं होता है, क्योंकि और उससे अच्छा उससे लॉस होता है, जो पहाड़ का कटाई हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ये है झूम कृषि का और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिसएडवांटेज, जो आजकल जो है जो गवर्नमेंट बैन कर रही है। राइट, बट अभी भी लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं आग लगा देते हैं जंगलों में, एंड देन फिर वो एग्रीकल्चर करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्ज डिस्ट्रक्टिव सी वेव रिजल्टिंग, जो लार्ज, ये जो डिस्ट्रक्टिव सी वेव रिजल्टिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, है ना, जो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है समुद्र में जो लहर उठता है, जो आपका तरंगें उठती है, वो अर्थक्वेक के कारण से, अर्थक्वेक कारण जो धरती में कंपन होता है, भूकंप आता है, उसके कारण जो समुद्र में वेव जनरेट होता है बहुत बड़ा, तो उस वेव को क्या बोलते हैं, उस वेव को बोलते हैं टी सुनामी। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपायरेशंस वुड बी मिनिमम व्हेन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, ब्राइट सनलाइट, विंड फ्लो एंड हाई टेम्परेचर। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जब कोई भी प्लांट या वृक्ष, कोई भी ट्री है, प्लांट है, तो उसमें क्या होता है, जब रूट जो है, उसका जड़ जो है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है, एंड देन वो तना में जाता है, पत्तों में जाता है, तो क्या होता है, जो इवापरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो तने से होता है, पत्ते से होता है, या फूलों से होता है। राइट, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपैरेशंस, पानी इवेपरेट होके जो ऊपर जाता है हवाओं में, तो पत्तों से
या फिर ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, रूट से पानी को एब्जॉर्ब करना एंड देन फिर बाय तने से या फूलों से या पानी से या पत्तों से जो पानी इवेपरेट होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन, राइट। ये ट्रांसपायरेशन हो गया। तो ट्रांसपायरेशन मिनिमम कब होगा? कम से कम वाष्प कब बनेगा? जब गुमशी होगा। एक हिंदी में वर्ड होता है गुमशी, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी, जब ना मॉइस्चर ज़्यादा होगा, है ना, एकदम पूरा इस तरह का, बट प्रेशर ज़्यादा होता है, यही होता है हाई ह्यूमिडिटी, राइट। तो विदाउट यूजिंग सॉइल, बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के, प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन, है ना। पौधा जो है बिना मिट्टी के भी वो बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। कैसे भाई? डिस्टिल्ड वाटर से, सॉल्ट वाटर से, शुगर सॉल्यूशन से, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से जो है प्लांट बिना मिट्टी के भी ग्रो कर सकता है। बिकॉज उसमें होता है क्या दोस्तों, मिट्टी में पौधा क्यों ग्रो करता है? कि मिट्टी में जितने भी तरह के प्लांट को ग्रो करने के लिए मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो मिट्टी में अवेलेबल होता है, जिसके कारण वो पौधा ग्रो करता है। आप देखते हो खेतों में क्या बोलते हैं, किसान क्या करते हैं? यूरिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसकी मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिएंट की कमी है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, न्यूट्रिएंट जो है, जो जो चाहिए होगा प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसका सॉल्यूशन बना दिया गया एंड प्लांट ग्रो हो गया बिना मिट्टी के, राइट। तमिलनाडु, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई, है ना। तमिलनाडु जो है सूखा रहता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट रीजन कौन सा है दोस्तों? जो आपका इंडिया के नक्शा में देखोगे, जो एक साउथ ईस्ट है, जैसे कि इधर साउथ में श्रीलंका वाला जो एरिया है, इधर आपका तमिलनाडु, बेंगलोर, चेन्नई से लेके वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये साउथ ईस्ट है। और साउथ वेस्ट इधर राजस्थान हो गया आपका, जो तमिलनाडु, बेंगलोर से लेके केरल, मुंबई, इधर साउथ वेस्ट ये रीजन कहलाता है, गुजरात तक जाता है दोस्तों। तो ये साउथ वेस्ट मानसून का जब टाइम होता है साउथ वेस्ट में, ठीक है, क्या बोलता है? तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। तो देखिए इधर साउथ वेस्ट जो है मुंबई से लेके ये इधर अपना गुजरात, राजस्थान तक जो मानसून आता है, ठीक है, तो उस दौरान जो है तमिलनाडु, तो उसके अपोजिट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, उस टाइम वो सूखा रहता है। क्यों रहता है सूखा? इसका रीजन है इट्स लाइज इन द रेन शेडो रीजन। ये रेन शेडो रीजन में ये आता है ना। वहाँ बारिश नहीं होती, रेन शेडो रीजन, रेन का बचाव के लिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है? द मेन रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ, है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन सिंह, मेन रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन करना, है ना, क्या मेन रीजन था कि गुरु अर्जुन सिंह को एग्जीक्यूट किया गया, है ना, उनको प्रभाव में लाया गया? ही वाज कॉन्स्पायरेशंस अगेंस्ट मुगल, है उनके, क्योंकि उन्होंने मुगल के खिलाफ साजिश किया था, राइट। जो भी उनकी गतिविधियां होती थी उनको लड़ाई के टाइम में, ठीक है। द फेमस कोहिनूर डायमंड जो अभी इंग्लैंड में है, वाज प्रेजेंटेड टू हुमायूं बाय द किंग ऑफ, कहाँ का जो वो राजा था जिसने हुमायूं को जो है कोहिनूर का हीरा अवॉर्ड कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, मतलब गिफ्ट में दे दिया। कोहिनूर का हीरा गिफ्ट में दे दिया राजा को, हुमायूं को दे दिया। कहाँ के राजा ने? तो दोस्तों ये है अपना ग्वालियर का राजा, राइट। इन्होंने दे दिया, नहीं दिए होते तो अभी वो इंडिया में ही होता, ये मुस्लिम के पास नहीं जाता, ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली में पहली ऐसी कौन सी लेडी जो है मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने दिल्ली पे राज किया? वो है राजिया सुल्तान ने दिल्ली में राज किया एज ए मुस्लिम लेडी, राइट। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, है ना, रोडवेज, है ना, देश के विभिन्न भागों में जो है गोल्डन क्वाड्रेटिक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें कि हाईवेज बनाए जाएंगे, राइट। चंद्रगुप्त द्वितीय गॉट द टाइटल ऑफ विक्रम
चंद्रगुप्त द्वितीय गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य मीन्स चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि मिला, उसका मतलब क्या होता है? विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? सन ऑफ गॉड, सन गॉड, राइट। द स्पीकर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस टिल द डैश नेक्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन तक जो है स्पीकर, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जो लोकसभा का जो ऑफिस है, स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर, वो अपने ऑफिस को नेक्स्ट लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तक के लिए होल्ड कर सकता है। उसके बाद व्हेन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना, जो ये इम्पीच्ड मतलब महाभियोग लाना, है ना, मतलब सब कुछ बंद कर देना, अपने आस पावर ले लेना। इफ़ ही चार्ज्ड विथ वायलेशन, अगर वह चार्ज हो जाते हैं, व्हेन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी महाभियोग बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को कब महाभियोग में लाया जाता है? अगर उस पर चार्ज वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध वायलेंस के अगेंस्ट में राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग लाया जा सकता है, चेंज कर सकता है, उनको भी पनिशमेंट कर सकते हैं राष्ट्रपति को भी, अगर वो देश के संविधान के प्रति वायलेंस करते हैं, राइट। हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबोलिस्ड, है उसको क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व मतलब उसको शासन में नहीं लाया जा सकता, बट कैन बी एबोलिस्ड, खत्म किया जा सकता है, वो है राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये तो सबको पता होगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 13 फाइनेंस कमिश्नर, है ना, इसमें विजय एल केलकर, बट अभी जो है NK सिंह हैं, नंद किशोर सिंह हैं, ये 13वें थे और 15वें फाइनेंस कमिश्नर। कल भी इस पे, कल या परसों आया था, परसों की क्लास में ये सेम क्वेश्चन 2000 ये 9 का है ना ये, और वो 2008 या 7 में पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि 3 साल के लिए मोस्टली होता है इनका कार्यकाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें से कौन सा सही, जैसे कि यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट दोस्तों। तो देखते हैं इसमें, यहाँ देखिए बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। तो अब देखिए मनी सर्कुलेशन क्या होता है दोस्तों? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मनी सर्कुलेशन होता है कि जैसे कि आपने कहीं से पैसा अर्न किया, कुछ वर्क किया, सपोज करो आपने एक दिन में 1000 रुपये कमाए और वो 1000 रुपये को आपने अपने यूज़ के लिए कहीं पे खर्च किया, उसमें से आपने 300 रुपीज़ सेव कर लिए। 300 जो आपने सेव कर लिए और उसमें जो 700 आपने खर्च किया अपने ऊपर, वो 700 सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, है ना कहीं आपने उसको चाहे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया तो ट्रांसपोर्टेशन वाला फिर वो पेट्रोल में या टैक्स में, ऐसे वो सर्कुलेट होते रहेगा, पूरे मार्केट में घूमते रहेगा। बच के आपके 300 जो आपको क्या करना है, वो 300 आप किसी काम में नहीं है। अब आपको क्या करना, अगर 300 आप बैंक में जमा करते हो सेविंग में, तो वो बैंक में चले गया। अब वो बैंक में सर्कुलेट हो रहा है, बैंक में रखने का मतलब ये नहीं कि बैंक में ही है, उसे इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारा चीज़ है, तो वो बैंक में सर्कुलेट हो रहा है। सपोज दैट आपने वही 300 रुपये कैश अपने पास जमा करके रख लिया, तो वो कहलाता है लीकेज, है ना। इकोनॉमिक्स में एक लीकेज टर्म होता है, जब आप कैश जो फ्लो है मनी का आप बैंक में जमा करके नहीं रखते हैं या फिर कहीं और नहीं डालते हैं, अपने पास रख लेते हैं पॉकेट में फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो लीकेज कहलाता है। तो ये मनी सर्कुलेशन में जो है एक जो लीकेज होता है, तो यही जब आप कैश रखते हो वो लीकेज कहलाता है, राइट। तो आप ये समझ गए। तो हमेशा मनी सर्कुलेट होते रहना चाहिए, मनी मतलब इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, बैड मनी, जो ब्लैक मनी कहा जाए, बैड मनी मतलब क्या, खराब मनी, है ना, गलत सोर्स से कमाया हुआ मनी या ब्लैक मनी, है ना। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन है, जो मनी का चेंजिंग है, जो
पैसे का या धन का जो सर्कुलेशन साइकिल चलता है उसको बैड मनी चलाती है, तो ये गलत है ना। ये क्या है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी, ये गलत है। अब देखिए, गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी, है ना, क्या बोल रहा है, गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। यहाँ क्वेश्चन क्या था, विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखिए, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ, जो बैड मनी क्या करता है, चलाता है गुड मनी को आउट ऑफ द सर्कुलेशन। नेक्स्ट है गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। एंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, बैंक रेट इज टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक रेट होता है जिसपे कि आपको कर्ज मिलता है बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, आपको क्या मिलता है, कर्ज मिलता है। या पब्लिक डिबेट इज टूल ऑफ, पब्लिक का जो डिबेट है ना, जो पब्लिक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिजिकल पॉलिसी कहलाता है। तो ये सब जो है आपका क्या है, सही टर्म्स हैं, है ना, ये सारे जो आपको क्या है, सही टर्म्स है। बैंक का रेट इज़ द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी सही है, राइट। तो इसमें जो है पब्लिक डिबेट, ये भी सही बात बोल रहा है। तो इसमें गलत बात क्या है, गुड मनी जो है, जो गलत, जो सही मनी है वो बैड मनी को ड्राइव नहीं कर सकता है ना। जो बैड मनी है, गुड मनी है, वो बैड मनी को ड्राइव नहीं कर सकता है। गुड मनी हमेशा क्या करेगा, गुड मनी को ही ड्राइव करेगा, वो सर्कुलेट करेगा। गलत चीज़ें जो कभी कभी है वो गुड मनी को इन्वॉल्व कर लेता है, उसको भी कर लेता है, लेकिन गुड मनी हमेशा, तो ये इसमें थोड़ा सा इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इज नॉट ए करेक्ट। गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी, गुड मनी जो है बैड मनी को ड्राइव नहीं कर सकता, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये सब सही है, ठीक है। बैंक रेट इज़ द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिनेटली ये सही। बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे ही मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, इकोनॉमिक्स चलती है, देश चलता है, राइट। उसी से इंटरेस्ट मिलता है जो एज ए टैक्स हम भरते हैं, राइट। पब्लिक डिबेट इज़ द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, हमारा जो टैक्स भरते हैं, तो ये दोनों एक ही टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रोलेट मीन्स वोटर वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्ट्रोलेट का मीन्स है जो वोटर है अपना जो है प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोवाइडेड ए कंपोजिट मेजर ऑफ 3 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, जो क्या बोलते हैं, मानव संसाधन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट एक वो इंडेक्स जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उन्होंने एक मेजरमेंट रखा, 3 डायमेंशन मेजरमेंट। तो वो 3 कौन सा आधार है जिसके आधार पे, वो 3 ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके आधार पर ह्यूमन इंडेक्स को बताया जाता है, वो है लॉन्ग हेल्दी लाइफ, बीइंग एजुकेटेड एंड डिसेंट लाइफ लिविंग, ठीक है। तो ये है ना, आपका ज़िंदगी, आपकी लाइफ जो है, एज लाइफ वो लंबी होनी चाहिए, आप एजुकेटेड हों, है ना, डिसेंट अच्छी लाइफ स्टाइल हो, है ना, आप अच्छे से खाएं, किसी चीज़ की कमी ना हो, खाना पीना एजुकेशन सब कुछ आपको अच्छे से मिले। तो इस आधार पे जो है मानव डेवलपमेंट इंडेक्स निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2007। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया 2007 में। 2007 में आपको MS धोनी को दिया गया था, बिकॉज उस समय वर्ल्ड कप इंडिया फर्स्ट टाइम जीती थी, T20 वर्ल्ड कप, तो इसलिए उसके बाद ही, मैच के बाद ही, जीतने के बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न से अवार्ड नवाजा गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक Q&A on which the Slumdog Millionaire is based। Slumdog Millionaire जो बना है वो Q&A नाम का एक बुक है, Q&A नाम का एक बुक है, उसके आधार पे Slumdog Millionaire मूवी बना,
है ना, जो ऑस्कर के लिए गया हुआ था। एंड ये देखिए विकास स्वंप ने लिखा था, इसका ऑथर है, राइट। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई जो 2007-8 में थे डी सुब्बाराव थे, बट अभी जो है प्रेजेंट में शक्तिकांत दास हैं, हु हैज़ बीन जज्ड एज ए बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे। टाइम्स ऑफ इंडिया एक सर्वे करती है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर इन इंडिया। इंडिया में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे करती है बिजनेस पर्सन इस साल का कौन होगा। तो 2008-9 में 8 में ये जो है रतन टाटा थे बिजनेस ऑफ द ईयर। बट करंटली इन इंडिया में अभी, वैसे वर्ल्ड में देखा जाए तो सत्या नडेला हैं, ठीक है, एंड अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के वो हैं और फाउंडर, और अभी जो है इंडिया में वो है मुकेश अंबानी ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन थे विच व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज्ड रूम, है ना। तो पूछ रहा है कि एक बंद कमरे का टेम्परेचर क्या होगा अगर रेफ्रिजरेटर इनसाइड इज स्विच्ड विथ इट्स डोर कैप्ट ओपन, ठीक है। तो बंद रूम का टेम्परेचर क्या होगा जबकि बंद रूम में खुला हुआ फ्रिज रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जो ऑन है, चलता हुआ फ्रिज रखा गया है और उसका डोर ओपन है। तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। जैसे कि रूम का टेम्परेचर सपोज करो 25 डिग्री है, ठीक है। तो अब एंड देन उसको बंद कर दिया रूम को, एंड देन फिर उसके अंदर फ्रिज चालू करके उसका डोर खोल दिया, तो उसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आंसर, सब कोई बोलेगा कि घटेगा, बिकॉज फ्रीज खोल दिया, उसमें ठंडी ठंडी हवा आएगी। डेफिनेटली दोस्तों, जैसे आप ओपन करोगे एंड उसको बंद करोगे तो सडनली उस टाइम तो वो जब उससे हवा निकलेगी, उसका जो स्ट्रीम है स्टीम वो तो निकलेगा तो उसको ठंडा लगेगा, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो टेम्परेचर बढ़ा देगा। बिकॉज जो होता है एक साइकिल है ना, पहले एयर कॉम्प्रेशन होता है, इवेपरेशन होता है, फिर कॉम्प्रेशन होता है, फिर जाके उसका कूलिंग होता है। एक 4 प्रोसेस से होके जो है एसी चलती है या फ्रिज चलता है, रेफ्रिजरेशन चलता है। तो यहाँ पे वो कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है और ये टेम्परेचर जो है लार्ज एरिया में फैल रहा है और ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, क्योंकि कुछ होगा नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, कॉम्प्रेशन, एवेपरेशन या उसका एग्जॉस्ट भी, एग्जीक्यूशन भी नहीं हो रहा है कुछ, राइट। द सन एंड मून एपियर्स इलिप्टिकल नियर हॉरिजॉन्टल, है ना। जो अगर आप देखोगे, है ना, सन एंड मून एपियर्स इलिप्टिकल नियर हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस पे सन और मून जो है एक वृत्ताकार दिखाई देता है ना। ऐसा क्यों भाई, रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के अपवर्तन के कारण, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का, इतना ही। ये है एक सेक्शन इसका। तो इसके बाद फिर जैसे कि इसका 3 सेक्शन था, ठीक है, 2007, 8, 9, 10 चार सेक्शन हो गए। उसी तरह अब रीजनिंग का होगा, ठीक है, और फिर एप्टीट्यूड का होगा, एंड देन फिर जाके जीके जीएस स्टार्ट होगा। ये 2007 से स्टार्ट हुआ है एंड इट विल गो टिल 2013 और 15 2018 तक जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अगर लाइक्स और आपके कमेंट मिलते रहे हमको और अच्छा व्यू आते रहा तो डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। हम यही कहेंगे, आप लाइक कीजिए और कोई भी और चीज़ चाहिए आपको तो आप कमेंट कीजिए, तो डेफिनेटली मैं फाइंड आउट करूँगा, मैं ट्राई करूँगा आपको वो हम प्रोवाइड करें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए और शेयर करिए। ई एजुकेशन चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।